दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जिंदा रहने के लिए 4000 मील पैदल चल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है, द वे बैक। कहानी शुरू होती है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था। हमारा मेन हीरो है जानुश, जो एक पोलिश आर्मी ऑफिसर है। उसे सोवियत यूनियन के लोग पकड़ लेते हैं और उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वो एक स्पाई है। जानुश को दरिया जाता है, पीता जाता है, पर वो हार नहीं मानता। तभी वो लोग उसकी पत्नी को टॉर्चर करके उसे झूठी गवाह दिला देते हैं। जानुश को 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे भेज दिया जाता है दुनिया की सबसे खौफनाक जगह, साइबेरियन गुलाग। ठंड इतनी है कि अगर आप ठूको तो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाए। जानुश को हजारों कैदियों के साथ एक ऐसे कैंप में रखा जाता है जहां से भागना नामुमकिन है। चारों तरफ बर्फ, घने जंगल और खून पीने वाले भेड़िए हैं। यहां कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। जानुश यहां कुछ अजीब लोगों से मिलता है। मिस्टर स्मिथ, एक अमेरिकन जो बहुत ही शांत और दिमागी है। वल्का, एक खतरनाक रशियन मुजरिम जिसके पूरे जिस्म पर टैटूज हैं और वो सिर्फ अपने चाकू से बात करता है। जानुश को समझ आ जाता है कि अगर वो यहां रहा तो ठंड या भूख से मारा जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो यहां से भागेगा। बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, यहां से भागना मतलब मौत को गले लगाना है। साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है, यहां से कोई नहीं निकल सकता। पर जानुश के पास एक मकसद है। वो कहता है, मुझे अपनी पत्नी को माफ करना है, क्योंकि उन्होंने उसे टॉर्चर करके मुझसे दूर किया है। जानुश धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बनाना शुरू करता है। वो एक रहस्यमय रास्ता ढूंढता है और एक ऐसी रात का इंतजार करता है जब सबसे भयानक बर्फानी तूफान स्नो स्टॉर्म आए, ताकि उनके पैरों के निशान बर्फ में छुप जाएं। दोस्तों, रात का वक्त है और सिबेरिया में एक भयानक बर्फीली तूफान स्नो स्टॉर्म आया है। जानुश को पता है कि यही सही मौका है। अगर वो अब नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। जानुश के साथ मिस्टर स्मिथ, वाल्का और बाकी 4 लोग जेल की दीवार को काटकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि बर्फ उनके निशान तुरंत मिटा रही है। पर दोस्तों, आजादी इतनी आसान नहीं थी। निकलते ही उनका सामना होता है -40 डिग्री टेम्परेचर से। इनके पास न तो ढंग के कपड़े हैं और न ही खाना। उन्हें हजारों किलोमीटर पैदल चलना है। रास्ते में उन्हें भूख इतनी तड़पती है कि वो पेड़ों की छाल तक खाने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा है वल्का। उसके पास एक चाकू है और वो किसी पर भरोसा नहीं करता। ग्रुप में हर वक्त डर बना रहता है कि कहीं वो अपने ही लोगों पर हमला न कर दे। चलते चलते उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और ठंड से उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं। जानुश सबको हिम्मत देता है, अगर रुके तो जमकर मर जाओगे, बस चलते रहो। तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब चीज मिलती है, एक पुराना एबेंडन घर। पर वहां खुशी से ज्यादा गम मिलता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी ठंड की वजह से बहुत बीमार हो गया है। क्या वो उसे छोड़ देंगे या उसकी जान बचाएंगे? यही है उनका पहला इम्तिहान। दोस्तों, सिबेरिया की हाड़ तोड़ ठंड में चलते चलते अब महीनों बीत चुके हैं। इन 8 लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि इनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची हैं। पर अचानक उनके सामने एक खूबसूरत नजारा आता है, लेक बैकाल। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। इन्हें लगता है कि शायद अब उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उनका एक साथी जो ठंड की वजह से बहुत बीमार था, एक रात सोते वक्त फिर कभी नहीं उठता। ये इनकी पहली हार थी। जानुश और मिस्टर स्मिथ मिलकर उसे बर्फ में दफन करते हैं। सबके दिमाग में अब एक ही सवाल है, क्या अगला नंबर मेरा है?
लड़की इरेना भी है। शुरू में सब उस पर शक कर रहे थे, खास करके मिस्टर स्मिथ। पर धीरे धीरे इरेना अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि कैसे उसके माँ बाप को मार दिया गया और वो क्यों भागी है। उसका मासूम चेहरा देखकर इन ठके हुए मर्दों के दिल में फिर से जीने की उम्मीद जगती है। वो उन्हें हंसाती है और उनका ध्यान भटकाती है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। इन्हें सोवियत यूनियन का बॉर्डर क्रॉस करके मंगोलिया में दाखिल होना है। बॉर्डर पर गार्ड्स और तार हैं। जानुस एक मास्टर प्लान बनाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो सब बॉर्डर पार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंगोलिया पहुंचते हैं, उन्हें एक नया झटका लगता है। वहां हर जगह कम्युनिस्ट के फ्लैग्स लगे हैं। इसका मतलब है कि वो यहां भी सेफ नहीं है। उन्हें और आगे जाना होगा। उन्हें अब गोबी डेजर्ट को पार करना होगा, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। ठंड से निकलकर अब वो आग की भट्टी में कूदने वाले हैं। दोस्तों, सिबेरिया की ठंड से तो ये लोग बच निकलते हैं, पर अब उनके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे खौफनाक रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट। यहां धूप इतनी तेज है कि चमड़ी जलने लगती है और दूर दूर तक पानी का एक कतरा भी नहीं है। इनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वो खत्म हो चुका है। इनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि ये लोग अपना रास्ता भटक रहे हैं। प्यास की वजह से इनके होंठ फट चुके हैं और गला सूख गया है। रात में ठंड होती है और दिन में जहन्नुम जैसी गर्मी। एक दिन उन्हें रास्ते में थोड़ा सा गंदा पानी मिलता है, पर उसमें कीड़े होते हैं। फिर भी जिंदा रहने के लिए उन्हें वही पीना पड़ता है। तभी उनका एक साथी जो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, धूप और थकान की वजह से गिर जाता है और वही दम तोड़ देता है। एक के बाद एक इनकी आर्मी कम होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो मासूम लड़की इरेना चलते चलते गिर जाती है। उसका शरीर अब और बोझ नहीं उठा सकता। जानुश और मिस्टर स्मिथ उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो जानती है कि उसका वक्त आ गया है। इरेना उनके हाथों में दम तोड़ देती है। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आएंगी। वाल्का, वो गैंगस्टर जो किसी के लिए नहीं रोता था, वो भी इरेना की मौत पर टूट जाता है। वो सब उसे रेगिस्तान की मिट्टी में दफन करते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब है मौत। तभी उन्हें दूर कुछ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद पानी है, पर वो सिर्फ एक मिराज होता है। पर जन्नुश हार नहीं मानता। वो कहता है, हमें बस चलते रहना है। आगे पहाड़ हैं, वहां बर्फ होगी और वहां पानी होगा। क्या ये बचे हुए लोग हिमालय तक पहुंच पाएंगे, या ये रेगिस्तान इनकी कब्रिस्तान बन जाएगा? दोस्तों, इरीना को खोने के बाद जनुष, मिस्टर स्मिथ, वाल्का और बाकी बचे हुए लोग एक चलती फिरती लाश बन चुके हैं। उनका शरीर जवाब दे चुका है, पर दिमाग में अब भी आज़ादी की एक लौ बाकी है। अगले कुछ दिनों तक वो लोग बिना पानी के सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर चलते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत खत्म होती है और उनके सामने खड़ा होता है एक विशाल पहाड़, द हिमालयाज। ये देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें पता है कि इन पहाड़ों के उस पार ही उनका नया घर, उनकी आज़ादी है। पर यह चढ़ाई उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली है। पहाड़ों की तलहटी पर पहुंचते ही अब सिर्फ जनुष, मिस्टर स्मिथ और 2 और साथी बचे हैं। वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ठंड हड्डियों को तोड़ रही है और खाने के नाम पर सिर्फ बर्फ है। ये लोग बर्फ में रेंगते हुए चोटी तक पहुंचते हैं। उनके कपड़े फट चुके हैं, पैरों में जूतों की जगह पुरानी रस्सी और कबाड़ बंधा है। तभी जनुष को नीचे एक हरी भरी वादी दिखती है। उन्हें एक प्रेयर फ्लैग दिखाई देता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो तिब्बत पहुंच गए हैं और इंडिया अब दूर नहीं है। दोस्तों, हिमालय की चोटियों पर अब ये सिर्फ 4 लोग बचे हैं। ठंड इतनी है कि उनकी सांसें जम रही हैं। तभी उन्हें बर्फ के बीच एक तिब्बती मॉन्स्टरी दिखाई देती है। वहां के मॉन्क्स उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें गर्म चाय और खाना देते हैं कि ये लोग वहां रुककर थोड़ा आराम करते हैं। पर जानुष की आंखों में सुकून नहीं है।
वो हर पल उन दोस्तों को याद करता है जो पीछे छूट गए, इरेना और वो बाकी साथी। मिस्टर स्मिथ अमेरिकन अब थोड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब वो मौत से बाहर निकल आए हैं। पर रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, 11 महीने की मशक्कत, 4000 मील का सफर और अपने कई साथी खोने के बाद आखिरकार जनुष, मिस्टर स्मिथ और उनके 2 साथी हिमालय से नीचे उतरते हैं। उनके सामने एक नया नज़ारा था, ब्रिटिश इंडिया। जब वो पहली बार एक इंडियन पेट्रोल फौजी दस्ता से मिलते हैं, आंखों में वो दर्द और जीत की चमक है जो बता रही थी कि ये लोग मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। इंडिया पहुंचने के बाद ग्रुप के बाकी लोग आज़ाद हो जाते हैं। मिस्टर स्मिथ, जो एक अमेरिकन था, वो अपनी मदद के लिए अमेरिकन एम्बेसी पहुंचता है। जाते जाते वो जानुष का हाथ थामता है और उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर जानुष नहीं होता तो मिस्टर स्मिथ कब का रजिस्ट्रेशन या बर्फ में मर चुका होता। दोनों दोस्तों की ये विदाई देखकर ऑडियंस का दिल भर आता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जानुष तब तक अपने घर पोलैंड वापस नहीं जा सकता था जब तक वहाँ से कम्युनिस्ट और दुश्मनों का राज खत्म नहीं हो जाता। मूवी हमें दिखाती है एक टाइम लैप्स। जानुष दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहता है, बूढ़ा होता है, लेकिन चलना कभी नहीं छोड़ता। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद बचा था, अपनी पत्नी से मिलना और उसे ये बताना कि उसने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी ने जो गवा दी थी वो टॉर्चर की वजह से दी थी। अगर सालों बाद जब पोलैंड आज़ाद होता है, एक बुढ़ा जानुष अपनी पुरानी गलियों में वापस लौटता है। वो वही पुराना दरवाज़ा खटखटाता है और सामने उसकी पत्नी खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, 4000 मील का वो सफ़र आखिरकार यहाँ ख़त्म होता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर भले ही थक जाए, पर उसकी रूह हमेशा आज़ाद रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द वे बैक की सच्ची कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर भले ही टूट जाए, पर अगर उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो वो रेगिस्तान और पहाड़ों को भी हरा सकता है। अगर आपको जन्नुज और उसके दोस्तों की ये हिम्मत पसंद आई, तो RTVHT एनिमे को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें नेवर गिव अप। ऐसे ही और अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।